आज भी सबके मन में सवाल है। तो प्रीति अभी हाल ही में प्रीति कौन सा मंथ था अभी जब आप आए यहाँ? अगस्त में प्रीति ने हमारी अरदास क्लासेस के इस छोटी सी टीम को, छोटे छोटे कलाकार बहुत है यहाँ पे, उसको ज्वाइन किया था। और सितंबर में हालांकि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो क्लास थोड़े कम ही हुए, बट अक्टूबर नवंबर अच्छा मेहनत किया। प्रीति अभी एमए में है, एमए इनका अभी जून 2024 में कंप्लीट होगा। और फाइनली मार्क्स 198 के साथ इन्होंने इस बार यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से क्वालिफाई कर लिया। अपेयरिंग कैंडिडेट है तो प्रीति के लिए चालू। और अभी ये तो मैं बोलता हूँ कि ये पहला कदम है सबका। इन सीढ़ियों के माध्यम से आप बड़े महल में जा सकते हैं या यहीं कहीं सीढ़ी पे पड़े रह सकते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। इसको कैसे सस्टेन किया जा सके, कैसे कंटिन्यू आगे बनाया जा सके, मैं और हमारी जितनी भी टीम है यहाँ पर सब लोग यही कोशिश में रहते हैं कि नेट का एग्ज़ाम या कल भी जेआरएफ और सब आए थे बच्चे, क्वालिफाई करने के तुरंत बाद नई प्लानिंग कर दो ताकि नेट से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपका कायम रहे। अदरवाइज क्या होता है कि आप जैसे ही उसको डिले करते हैं या छोड़ते हैं उस कंडीशन में फिर आप भूलने लगते हैं चीज़ों। आगे लेक्चरशिप का एग्ज़ाम है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कुछ टीचर का एग्ज़ाम होगा, पीएचडी एंट्रेंस है, अलग अलग कैंपसेज में इंटरव्यूज हैं, सबको कंटिन्यू रखने की कोशिश करनी है। प्रीति से भी हम यही कहेंगे। अभी जून में चूंकि एमए फाइनल ईयर का भी एग्ज़ाम है अभी, तो एमए के मार्क्स भी थोड़े मायने रखते हैं क्योंकि 55% मिनिमम चाहिए होता है। बड़े कैंपसेज में एक प्रॉब्लम ये भी है बच्चों के साथ कि अगर अच्छे से आप नहीं करते हैं मेहनत, कॉपी अच्छे से चेक होती है वहाँ पर, तो बिलो 55 ज़्यादातर बच्चे रह जाते हैं जिससे नेट के एग्ज़ाम में अपियर ही नहीं हो पाते। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। कई ऐसी वैकेंसीज है जो आपसे 60% मांगता है फॉर्म भरने के लिए। अभी डीएसएस भी देखिए, विदाउट बीएड भी आप पीजीटी भर सकते हैं। शर्तें क्या है? आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। तो आपका एमए में भी फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, आपका +2 में भी फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, तो मतलब एकेडमिक जो है आपका 60% स्कोर होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि वो अच्छा करें। और आज तो प्रीति की मम्मी आई हैं, एक बार और हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत उम्मीद रखती हैं। हमने कहा था कि बच्ची से क्या उम्मीद रखती हैं, और अक्सर पेरेंट्स हम यही चाहते हैं कि आप बड़ा उम्मीद पालो और उम्मीद के अनुकूल उसे आगे बढ़ने की थोड़ी सी छूट मिले। क्योंकि कई स्थिति में क्या होता है कि हम लोग तो यानी कि जो बॉयज के लिए होता है कि हम लोग तो फ्री होके जैसे जहां मर्जी जितनी बार फेल कर सकते हैं, चल जाता है। बहुत कंडीशन तब बिगड़ने लगती है जब लगातार लगता है कि हम सही में कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी है कि गर्ल्स को लेके होता है कि उसका एक टाइम बाउंड होता है, इतने साल तक में कर लो तो कर लो, दिक्कत होगी, इतने ही एरिया में आप जा सकते हैं, इतने ही एरिया में जॉब कर, ये सारी चीज़ों से थोड़ा फ्री होना चाहिए। अब देश अब बहुत आगे निकल रहा है, सारी चीज़ें जुड़ गई हैं एक दूसरे के साथ, तो छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए भी होता है कि आप नहीं जा सकते, ये सब बेहतर हो। और हम तो चाहते हैं कि बहुत अच्छे पोजीशन पे आए आने वाले वर्षों में। पहले भी सोनीपत का एक बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, और सोनीपत में संजोग से हमारी मुलाकात 2-3 साल पहले हुई थी। गुरु नानक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है मुरथल पे, बहुत बढ़िया सेटअप है। लेकिन बस वो मुलाकात 10-20 मिनट की थी मुश्किल से, बाद पता नहीं चला कि हमारे यहाँ ही पढ़ना होगा इनका। उस समय ग्रेजुएशन में थी, और संजोग है कि दोबारा आई और 3-4 महीने के अंदर में एक सफलता भी मिल गया। ये एक बहुत बड़ा मतलब कि यह है कि आप टाइम बहुत नहीं गवाए। बाकी प्रीति कुछ बताओ कि क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा फील कर रहे हो? और सोनीपत जिसको लेकर मेरा एक रिकॉर्ड शुरू से रहा है, सोनीपत वाले सुनेंगे, आज वीडियो उधर ही वायरल करवा दे रहा हूँ। तो लगभग कॉलेज में गर्ल्स हैं अभी, 4-5 टीचर हर कॉलेज में है लगभग, जो अरदास से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं से। एक कड़ी में ये भी आ गई हैं। प्रीति कुछ बताओ कैसा रहा सफर? प्रीति 80-20 वाला भी बच्चे वेट कर रहे हैं, है ना? हाँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति त्यागी। और जो भी सर ने बताया मतलब कि वो एक अच्छी और ब्यूटीफुल जर्नी का पार्ट है। मेरी कोई बहुत बड़ी लंबी जर्नी नहीं है। मैं जस्ट सोनीपत से बिलोंग करती हूँ। तो कॉलेज में जब सर मिले तो 10-20 मिनट तो सर ने ज़्यादा बोल दिया, बहुत थोड़े मिनट के लिए सर से मिलना हुआ और पता चला कि अच्छा ऐसे ऐसे हैं। फिर सर अपनी क्लास के लिए चले गए। उसके बाद पता नहीं था कि 3 साल बाद इधर ही आना होगा। और जहाँ तक बात नेट की है, तो
मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई मेरी हुई नहीं, अगर मैं ऑनेस्टली से जवाब दूँ। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की कि कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे सर ने मुझे कंसिस्टेंसी में बाँधा कि तुम रेगुलर नहीं हो, तुम सर ने मुझे डेंजर ज़ोन में भी डाला हुआ था, मुझे बाद में पता चला। मतलब ये होता है कि आप रेगुलर नहीं हैं, सर ने इन चीज़ों पे ध्यान दिया कि रेगुलरिटी में लाओ और चीज़ों को काम में लाओ। तो ऐसे रहता है, मैं सब कुछ भूले जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं आ रहा है सर। अरे! रैंडमली मैं बहुत नर्वस फ़ील कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा कुछ भी ज़्यादा नहीं है और जो मेरे प्रोफ़ेसर जो मुझे मेरे ग्रेजुएशन में पढ़ाते थे, अरविंद सर, सर के स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, सर के पास चले जाइए, आपका टाइम सही यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो मैं आ गई बिना कुछ सोचे समझे और सर के पास पढ़ने लगी, तो बस ये था कि पढ़ना सीखा है सबसे पहले तो कि पढ़ते ही कैसे हैं। क्योंकि होता है कि अपना कुछ मन में बनाए जा रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही रैंडमली उठा लिया। तो सर ने एक बार जब पूरी क्लास से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सुना, मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। तो मुझे तो याद ही नहीं होता था पहली बात तो। फिर सर ने कहा कि, "तू पढ़ती-वढ़ती नहीं है क्या?" बड़ा दिल पे लगा कि यार आ भी रही हूँ क्लास, फिर भी याद नहीं हो रहा है। तो अगले दिन थोड़ा गरिमा जी को मैंने सुनाया कि गरिमा मेरे से सुन ले। तो ये सब हर दिन का ही कुछ ना कुछ अलग-अलग रहता था कि आज कुछ पढ़ाया जा रहा है, आपको कुछ सुनाना है, डेली आपकी चेकिंग होती है। देखिए पढ़ते हम सब हैं, मतलब कि कोचिंग तो और भी है ना आस-पास, हम सब देखते ही हैं। पर कोई 24 आवर आपकी कंडीशनिंग कर रहा है कि आप सुबह आ रहे हैं, तो सुबह क्या करके आई हैं आप? अब क्या कर रही हैं? घर जाके क्या करेंगी? तो ऐसा जो एक ब्लेसिंग है सर की कि मुझे मिल गया, अदरवाइज़ भटकना तो मामूली सी बात है दिल्ली में आकर। और मैं सर को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। इनको मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी पढ़ाकू-वढ़ाकू हूँ और नहीं। किस-किस ने हेल्प करा यहाँ? बहुत सारे आपके सर मेरे सहपाठी रहे हैं। सारे ही दोस्त हैं। मैं सबसे पहले गरिमा जी के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि जब अगले दिन नेट का एग्ज़ाम था, तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कच्चा-पक्का ही तैयार था। मैंने इनका बैग पकड़ा, मैंने कहा रुक जाओ प्लीज़, घर बाद में जाना, मुझे एक बार एक्ट्स याद करा दो सारे। और मतलब कि बहुत अच्छे से सुनती हैं चीज़ों को, बहुत डीपली समझती हैं और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मेरी दोस्त संगीता, वो 1 मिनट में हर चीज़ याद कर सकती है, तो उससे याद करना सीखा है। अतीका सर बहुत सिंसियरली क्वेश्चन को जानती है। मैंने तो हर किसी से सब कुछ सीखा है और यही होता है, ये कोई कॉम्पिटिटिवनेस बाद में आता है। आप पहले अपने फ्रेंड सर्कल से सीखते हैं कि यार इसको अच्छे से याद हो रहा है तो मैं भी ऐसे याद कर लूँ। बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ मेरे फ्रेंड में और मैं तो बहुत लकी हूँ कि सर तो हैं ही और ग्रुप भी अच्छा मिल गया। तो और रही बात नेट की, तो नेट का तो है ही कि बस भगवान ने मेहरबानी कर दी और सर तो हैं ही साथ में। अदरवाइज़ इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, तो सर अभी हाल ही में एक और एग्ज़ाम देने गई हैं आप शायद, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ? सर वो कैसे तो परमिशन मिला, क्या है? सर मैं जैसे गाँव में रहती हूँ तो मन मन था कि पहाड़-वहाड़ देखूँ। फिर पहाड़ कभी देखे नहीं ज़्यादा, मम्मी ने जाने नहीं दिया। तो सर ने कहा, "अरे! बच्चे एक काम करो, यूसेट भर दो, यूसेट आया हुआ है।" मैंने ये नहीं पूछा सर क्या पेपर है, क्या नहीं? मैंने कहा, "कहाँ होगा सर पेपर?" सर ने कहा, "हाँ, उत्तराखंड में होगा।" मुझे लगा अब तो बस इसके लिए परमिशन माँगनी है। तो मम्मी ने मना कर दिया कि, "नहीं, दूर है क्या? तू अपना बैठ जाइए, क्या करेगी पहाड़ों में जाके?" मैंने फिर सर को कहा कि सर ऐसे-ऐसे है। तो मैंने मम्मी को उनके पास ले आई, तभी मम्मी की मुलाकात हुई सर से। मैंने कहा, "सर बता देंगे।" तो पता नहीं मम्मी मान गई और फिर मैं गई, पेपर भी दिया, हालाँकि मैं अपना एडमिट कार्ड भूल गई सर वहाँ। मैं जिसके लिए गई वो मैं भूल गई एडमिट कार्ड। इनको अभी पता चल रहा है ये कि मैं एडमिट कार्ड भूल गई अपना। तो एडमिट कार्ड भूल गई और फिर बस और था। रात में 11 बजे बोले कि सर अभी मत डाँटना, एक बात बता रहे हैं।